हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इन स्टेट्स के बारे में जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के बारे में, दिल्ली के बारे में, हरियाणा, यूपी और बिहार के बारे में। इन 5 स्टेट्स का कट ऑफ बहुत ऊपर की तरफ रहता है। क्यों ऊपर की तरफ रहता है उसके बारे में बात करेंगे। नीट 2026 में इन स्टेट का कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। आपने पिछले सालों का कट ऑफ अपने स्टेट का देख लिया होगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे। बट आपको चीज़ों को समझना है। पिछले साल का कट ऑफ देख के आप कट ऑफ इस साल का डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत सारी जगह पे कट ऑफ का अधूरा ज्ञान होता है। आप बस फाइनल कट ऑफ देख लेते हो पिछले साल की और एक्सपेक्ट करते हो इस साल भी उस रैंक तक मिल जाएगा या फिर उस एक्सपेक्टेड मार्क्स रेंज में आपको कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। किस तरीके से चीज़ें डिफरेंट होती है हर साल, किस तरीके से कट ऑफ डिसाइड होती है, वो सारी चीज़ें भी अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इन 5 स्टेट का कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। ये 5 स्टेट ही मेन स्टेट है जहाँ पे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बाकी के जो अदर स्टेट्स हैं, मोस्ट ऑफ स्टेट्स में क्या होता है, वहाँ का जो कट ऑफ होता है स्टेट कोटा का, वो ऑल इंडिया कोटा से कम रहता है। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में क्लैरिटी रहती है कि उनको स्टेट कोटा से बेटर कॉलेज मिलेगा। पर अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो लो कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करता है, जैसे मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, पर उसकी ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी आ गई, 500 आ गई, 700 आ गई, तो वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एम्स ले लेगा, दिल्ली के कॉलेज ले लेगा। बट जिनकी थोड़ी सी लोअर रैंक होती है, थोड़ी एवरेज रैंक होती है, तो वो स्टूडेंट क्या प्रीफर करते हैं, स्टेट कोटा से लेना। बट इन 5 स्टेट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कट ऑफ बहुत ऊपर की तरफ है। अगर आप यूपी को हटा दो तो मोस्ट ऑफ स्टेट्स में आप देखोगे कि ऑल इंडिया कोटा से ऊपर की तरफ आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। फाइनल राउंड तक थोड़ी सी नीचे हो जाती है ऑल इंडिया कोटा से, या फिर बराबर हो जाती है। वो भी क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यही कारण है कि आपको रीज़न समझना है कि कट ऑफ इस साल कितनी जा सकती है और पिछले साल की कट ऑफ से आप कंपेयर क्यों ना करें। ठीक है, पिछले साल और इस साल में काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। हर साल काउंसलिंग के रूल्स में थोड़ा सा बदलाव होता है, जिसकी वजह से कट ऑफ में काफ़ी इंपैक्ट देखने को मिलता है, स्पेशली जिन स्टेट्स की कट ऑफ ज़्यादा है। तो किस तरीके से कट ऑफ में चेंजेस आ सकते हैं, किस स्कोर पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इन स्टेट्स के अंदर अपनी कैटेगरी में कॉलेज मिल जाएगा, वो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। राजस्थान आपको पता है बहुत ही हाई कट ऑफ स्टेट है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में टॉप 30,000 ऑल इंडिया रैंक में से 4300, लगभग 4300 ऐसे बच्चे थे राजस्थान के जिनकी ऑल इंडिया रैंक 30,000 के अंदर थी। तो राजस्थान में कितना कंपटीशन है आप उसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि पिछले साल की ये सिचुएशन है, हर साल ऑलमोस्ट इसी तरह की सिचुएशन राजस्थान में देखने को मिलती है और इस साल भी यही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अब राजस्थान की कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रह सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यूआर कैटेगरी में 555 से 567 तक मिल सकता है। अब अपन बात करेंगे कि आप बोलोगे कि सर इतनी लंबी रेंज कैसे बता दी आपने, 555 से 567। इस इतनी बड़ी रेंज का एक रीज़न है क्योंकि राजस्थान में कट ऑफ सेकेंड राउंड तक बहुत ज़्यादा रहती है। फिर क्या होता है, बच्चे सेकेंड राउंड तक उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में कॉलेज मिल जाए। अब मान लो किसी स्टूडेंट के 567 मार्क्स हैं, उसने सेकेंड राउंड तक उम्मीद करी कि राजस्थान में कॉलेज मिल जाए, पर 567 पे कॉलेज नहीं मिलता है, या फिर 566 पे कॉलेज नहीं मिलता है, 565 नंबर पे कॉलेज नहीं मिलता है, तो वो बच्चा क्या करेगा। अब उसके ऑल इंडिया के 2 राउंड हो चुके हैं और राजस्थान के भी 2 राउंड हो चुके हैं। अगर उसके पास कॉलेज नहीं है तो वो बच्चा ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में कॉलेज ले लेगा। और ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में जो भी कॉलेज मिलता है, या तो नॉर्थ इंडिया के नए कॉलेज मिल जाएंगे, जैसे यूपी के नए कॉलेज मिल जाएंगे, या फिर उसको महाराष्ट्र कर्नाटका के कॉलेज मिल जाएंगे, और रैंक थोड़ा सा नीचे है तो फिर उसको नॉर्थ ईस्ट और साउथ साइड जाना पड़ेगा। हर साल इसी तरह की सिचुएशन होती है कि ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में राजस्थान के काफ़ी बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद में जो सीटें बचती हैं राजस्थान के थर्ड राउंड में, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं ना जिनके पास में राजस्थान के सेकेंड राउंड में सीट है, वो उसको छोड़ के ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में अच्छी सीट ले लेते हैं। जैसे ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में कोई एम्स ले लिया तो राजस्थान के सेकेंड राउंड की उनकी सीट खाली हो गई, फिर राजस्थान के सेकेंड राउंड वाली सीट जो खाली हुई हैं वो राजस्थान के थर्ड राउंड में चली जाएंगी। पर जो अच्छी रैंक वाले बच्चे हैं वो डर की वजह से ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में जा चुके हैं ऑलरेडी। तो होता क्या है कि राजस्थान के राउंड 3 की कट ऑफ नीचे की तरफ चली जाती है। अब ये किस्मत का खेल है, तो हो सकता है आपको 555 नंबर पे भी राजस्थान में सीट मिल जाए, और हो सकता है आपको 567 नंबर पे भी ऑल इंडिया कोटा में जाना पड़े। तो ये सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करती है। वहाँ पे जब आपकी सिचुएशन होती है, काउंसलिंग जब चल रही होती है, तो वहाँ पे आपको रिस्क और बेनिफिट का एनालिसिस करना पड़ता है कि आपको ऑल इंडिया कोटा में जाना है, थर्ड राउंड में सीट लेनी है या नहीं लेनी। क्योंकि एक बार ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर आप राजस्थान की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। पिछले साल जो रूल आया था उसकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला था। पिछले साल का रूल ये था कि जब आपके ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड की ज्वाइनिंग खत्म हो जाएगी, मतलब सारे बच्चे डिसाइड कर चुके होंगे कि ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है,
उसके बाद में स्टेट के थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा। ठीक है, इससे हुआ क्या कि किसी बच्चे के पास दो चॉइसेस नहीं बची। ऐसा नहीं था उसके पास में कि एक बार मैं राजस्थान का रिजल्ट भी देख लूँ और उसके बाद मैं ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन कर लूँगा थर्ड राउंड में, ऐसा नहीं था। और एक बार अगर ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में ज्वाइन कर लिया तो काउंसलिंग पूरी तरीके से ख़त्म। ठीक है, समझ में आया आपको किस तरीके से कट ऑफ डिसाइड होती है। तो राजस्थान में 555 से 567 ये वाइड रेंज, ये लंबी रेंज मैंने आपको इस वजह से बताई है। ओबीसी में भी सेम यही सिचुएशन है, 555 से 566 के बीच में आपको कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में भी सेम सिचुएशन है, 553 से 561। एससी कैटेगरी में भी सेम सिचुएशन है, 455 से 485। ठीक है, एसटी कैटेगरी में 440 से लेकर 480 के बीच में आपको कॉलेज मिल सकता है। ये वाली सिचुएशन आपकी राजस्थान की हो सकती है, डिपेंड ऑन कितने बच्चे आपके राजस्थान की थर्ड राउंड की काउंसलिंग का वेट करते हैं, कितने बच्चे आपके राजस्थान के ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में एडमिशन ले लेते हैं। इसके ऊपर आपकी फाइनल कट ऑफ डिसाइड होगी। पर अगर आपके यूआर में 567 से ऊपर मार्क्स हैं, ओबीसी में 566 से ऊपर मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 561, एससी कैटेगरी में 485 और एसटी कैटेगरी में 480 से ऊपर नंबर है, तो डेफिनेटली आपको राजस्थान में गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से काउंसलिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। मैंने आपको जो बताया है उस तरीके से काउंसलिंग की कट ऑफ आप पिछले साल की देख के डिसाइड मत करना कि आपको क्या डिसीजन लेना है या फिर आपको कॉलेज राजस्थान में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पिछले साल की कट ऑफ देख के डिसाइड नहीं होगा। काउंसलिंग में आपको इस तरीके की काफ़ी दिक्कत आ सकती है जिसके लिए आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे आपको ज्वाइन करना रहेगा, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, क्योंकि बहुत सारे कॉल आने की वजह से इस नंबर पे इनकमिंग बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि सारे कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई मैं ही करता हूँ। तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप ओनली मैंने लिखा हुआ है। आप बोलोगे कि सर ये नंबर बंद है, नंबर इंटेंशनली बंद करा गया है क्योंकि इतने सारे कॉल्स अटेंड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें प्लान 1 और प्लान 2 है। प्लान 1 में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसमें आपको लास्ट राउंड तक हेल्प करी जाएगी डिसीजन मेकिंग में कि आपको कहाँ पे कॉलेज लेना है, ऑल इंडिया कोटा में लेना है, स्टेट कोटा में लेना है, किस राउंड में लेना है, कहाँ पे आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, आप कहाँ पे फ्री एग्जिट कर सकते हो, कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। इस तरीके से आपको लास्ट राउंड तक गाइडेंस मिलेगा। प्लान 2 अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कॉलिंग असिस्टेंस के लिए आपको मेरे से डायरेक्टली बात होगी और आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा। प्लान 1 में भी व्हाट्सएप पे आपकी डायरेक्टली चैट मेरे से ही होगी। ठीक है, तो ये सभी फीचर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप एक बार पढ़ सकते हैं इन सभी फीचर्स को और आप प्लान 1 या प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे आपको ज्वाइन करना है मैंने आपको बता दिया। आपको इनिशियली इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दिल्ली स्टेट की। दिल्ली स्टेट इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाला स्टेट है। यहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहती है और इनिशियली फर्स्ट और सेकेंड राउंड में तो और भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे सीटें ब्लॉक रहती हैं। आईपीयू की काउंसलिंग अलग चलती है और जो आपके डीयू के कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग आपके एमसीसी के पोर्टल पे होती है। तो सेम ही बच्चे होते हैं जो आईपीयू के थ्रू कॉलेज लेते हैं और एमसीसी के पोर्टल पे डीयू के थ्रू जो कॉलेज लेते हैं वो सेम ही बच्चे होते हैं। सीटें बहुत ज़्यादा संख्या में ब्लॉक रहती है इनिशियली फर्स्ट और सेकंड राउंड में, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ बहुत ऊपर की तरफ रहती है फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद। पर अगर फाइनल राउंड की भी बात कर लूँ तो कट ऑफ इतना नीचे की तरफ आने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे यूआर कैटेगरी में 6,500-7 हज़ार के नीचे मिलना बहुत मुश्किल होता है कॉलेज। तो इस साल यूआर कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 593 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको दिल्ली की यूआर कैटेगरी के थ्रू स्टेट में कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी में 572, ईडब्ल्यूएस में 576, एससी कैटेगरी में 510 और एसटी कैटेगरी में 432 मार्क्स आपके हैं तो आपको दिल्ली स्टेट में स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज मिल सकता है। ये बात हो गई दिल्ली स्टेट की। दिल्ली में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस काफ़ी कम है और नए कॉलेजेस काफ़ी कम संख्या में खुलते हैं। तो दिल्ली में आपको कट ऑफ बहुत ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा इस साल भी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, हरियाणा स्टेट की। हरियाणा स्टेट की सिचुएशन भी पिछले साल सेम ही थी राजस्थान जैसी। हरियाणा के सेकंड राउंड के बाद में हरियाणा की कट ऑफ काफ़ी ऊपर की तरफ थी। उसके बाद में बच्चों में डर हो गया जिसकी वजह से हरियाणा के जो स्टूडेंट है जो बॉर्डर लाइन पे थे वो ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में चले गए। इसकी वजह से हरियाणा के थर्ड राउंड की कट ऑफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गई। तो इस साल आपकी हरियाणा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है? यूआर कैटेगरी में 561 नंबर पे आपको सीट मिल सकती है। बीसी ए कैटेगरी में 555, बीसी बी में आपको 558 पे सीट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में 559 पे मिल सकती है। एससी कैटेगरी में 480 पे मिल सकती है और एससी डिप्राइट में आपको 450 पे मिल सकती है। सेम सिचुएशन आपकी हरियाणा की राजस्थान जैसी ही है। राजस्थान की तरह ही स्टूडेंट्स के बीच में पैनिक हो जाता है जब हरियाणा का सेकंड राउंड का कट ऑफ थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाता है। पिछले साल 2 कॉलेजेस खुले थे, भिवानी और कोरियावास, जिसकी वजह से कट ऑफ में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। इस साल आपका कट ऑफ ऑलमोस्ट ये देखने को मिल सकता है जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, यूपी स्टेट।
यूपी स्टेट में 2 साल पहले तक क्या सिचुएशन थी, ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा कट ऑफ जाता था, पर काफ़ी कॉलेज खुलने की वजह से यूपी स्टेट का कट ऑफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। बट यूपी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। इसकी वजह से आपका यूपी स्टेट का कट ऑफ नीचे की तरफ तो आया, बट इतना नीचे भी नहीं आया कि आप अदर स्टेट जैसे मध्य प्रदेश जैसे नीचे आ गया हो। ऑल इंडिया कोटा से थोड़ा सा ही नीचे आपको देखने को मिलता है यूपी स्टेट का कट ऑफ। इस साल आपको यूपी स्टेट में यूआर कैटेगरी में 548, ईडब्ल्यूएस में 547, ओबीसी कैटेगरी में 546, एससी कैटेगरी में 435 और एसटी कैटेगरी में 300 नंबर पे आपको सीट मिल सकती है। ये आपको यूपी स्टेट में इस साल सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ये गवर्नमेंट एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइवेट एमबीबीएस का यूपी का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत डिमांडिंग है यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस। क्योंकि यूपी के प्राइवेट कॉलेज एक तो नॉर्थ इंडिया में सबसे कम बजट वाले कॉलेजेस हैं। पूरे इंडिया से बच्चे जो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में कॉलेज लेना चाहते हैं वो यूपी की तरफ मूव करते हैं। तो यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस का वीडियो अलग से आएगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, बिहार की। बिहार में भी सेम सिचुएशन है। बिहार में भी काउंसलिंग एक तो बहुत डिले चलती है। जैसे कि आपके अदर स्टेट के जब फर्स्ट और सेकंड राउंड हो चुके होते हैं, तब बिहार की काउंसलिंग या तो स्टार्ट होगी या फिर सेकंड राउंड किसी अदर स्टेट का हो जाएगा, तो बिहार का फर्स्ट राउंड ही चल रहा होगा। पिछले 2-3 साल से इस तरीके की सिचुएशन है, बिहार में डिले चलती है काउंसलिंग। इसकी वजह से बिहार के बच्चों में पैनिक हो जाता है, क्योंकि बिहार के स्टेट में तो उनकी काउंसलिंग चल नहीं रही, वहाँ उनको कॉलेज मिल नहीं रहा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा की तरफ मूव कर जाते हैं। इससे कि ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ पे भी नुकसान देखने को मिलता है। अगर बिहार के ज़्यादा बच्चे ऑल इंडिया कोटा में आ जाएंगे तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ ऊपर की तरफ चले जाएगी और बिहार की कट ऑफ थोड़ा सा नीचे की तरफ चले जाएगी। ऐसी सिचुएशन आपको ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिलती है। पिछले कुछ सालों में लगातार ऐसा देखने को मिला है कि कई बार अलॉटेड रिजल्ट आए, सीट्स अलॉटमेंट हो गया, फिर उसके बाद में रिजल्ट को कैंसिल करा गया। इसकी वजह से बिहार की काउंसलिंग थोड़ा डिले चलती है। बिहार के बच्चे ऑल इंडिया कोटा में चले जाते हैं पैनिक की वजह से। सेकेंड राउंड तक बिहार का कट ऑफ भी थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है, उसके बाद में ऑल इंडिया कोटा में बच्चे मूव कर जाते हैं। फिर इस वजह से बिहार के लास्ट में थोड़ा कट ऑफ नीचे की तरफ आ जाता है। इस बार कितने मार्क्स पे आपको बिहार में कॉलेज मिल सकता है, तो यूआर कैटेगरी में 554 मार्क्स पे आपको बिहार में सीट मिल सकती है गवर्नमेंट एमबीबीएस। बीसी कैटेगरी में 553 पे मिल सकती है, ईबीसी में 552 पे मिल सकती है, ईडब्ल्यूएस में 549 पे मिल सकती है, एससी कैटेगरी में 447 पे मिल सकती है, एसटी कैटेगरी में 443 नंबर पे मिल सकती है। बिहार के स्टूडेंट्स के साथ में काफ़ी प्रॉब्लम है। जितना बड़ा स्टेट है उस रेशो में मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। काफ़ी कम संख्या में मेडिकल कॉलेज हैं बिहार के अंदर। आपके हरियाणा में भी पिछले साल 2 कॉलेजेस खुले, बट काफ़ी कम संख्या में हरियाणा के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं। आपके यूपी और राजस्थान में पिछले कुछ सालों में जितने मेडिकल कॉलेजेस बढ़े हैं, उतने तो टोटल बिहार और हरियाणा के मिला के नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कम संख्या में मेडिकल कॉलेजेस हैं बिहार में, आपके हरियाणा में और दिल्ली में। बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है सेकेंड राउंड के बाद में स्टूडेंट्स के अंदर, स्पेशली बिहार में, राजस्थान में और आपके हरियाणा में। दिल्ली का कट ऑफ तो ऑलरेडी बहुत ऊपर है ऑल इंडिया कोटा से, और यूपी का कट ऑफ थोड़ा सा नीचे ऑल इंडिया कोटा की तुलना में, क्योंकि सीटें बढ़ चुकी है। तो बिहार, हरियाणा और राजस्थान की सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम सी है। तो इस तरीके का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आप पिछले साल के डाटा को एज इट इज़ कंपेयर मत करना। हर साल चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर किसी हाई कट ऑफ स्टेट की काउंसलिंग थोड़ा डिले हो जाती है, जैसे बिहार की काउंसलिंग डिले हो जाती है, कभी कभार नहीं, अमूमन बिहार की काउंसलिंग डिले देखने को मिलती है, उसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा की फाइनल कट ऑफ में काफ़ी इंपैक्ट आ जाता है। अगर बिहार की काउंसलिंग डिले होगी तो बिहार के बच्चे पैनिक में क्या करेंगे, ऑल इंडिया कोटा में मूव करेंगे, तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ बढ़ जाएगी फाइनल राउंड की। ऐसा कई बार देखने को मिला है। आपकी काउंसलिंग की डेट्स क्या है, स्पेशली जो हाई कट ऑफ स्टेट है उनकी काउंसलिंग की डेट्स क्या है, आपके अलॉटमेंट कब आएगा, आपकी ज्वाइनिंग की डेट क्या है, उसके बेस पे भी आपकी कट ऑफ डिसाइड हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 8952089862, इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेजेस के रिगार्डिंग, काउंसलिंग अपडेट्स के रिगार्डिंग, पिछले साल की कट ऑफ के रिगार्डिंग, इस साल के कॉलेजेस रिव्यू के रिगार्डिंग, कहाँ पे आपको कॉलेज लेना है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।